हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की सेकंड क्लास लेकर आया हूं। यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि फ्यूल यानी ईंधन, पेट्रोलियम, कोल। पेट्रोलियम का जो एक्सट्रैक्शन करने के बाद अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो हमारे कोल का एक्सट्रैक्शन करने के बाद अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में आने लायक है, वो सभी यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से बार बार देख लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज के इन टॉपिक्स को। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाला वीडियो की जो क्लास है, जो पार्ट है, वो आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में भी आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आइकन पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो जो फ्यूल है, फ्यूल बेसिकली क्या होता है? फ्यूल जो है, ईंधन जो है, जलने पर हमें एक लार्ज अमाउंट में हीट और एनर्जी रिलीज करता है। एक टर्म है आपकी फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? जो कि मेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज। जो डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं, उनके गलने सड़ने से, उनके रिमेन्स से, उनके बचे हुए पार्ट से जो है ये फॉसिल फ्यूल्स बनाए जाते हैं। ऐसे फ्यूल्स को जो है बोला जाता है फॉसिल फ्यूल्स। इनमें है एक एग्जांपल पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम क्या है? हाइड्रोकार्बन है, एक टाइप का हाइड्रोकार्बन है। कोल है, कोल कार्बन कंपाउंड है। नेचुरल गैस है जो वो हाइड्रोकार्बन है। ये सभी जो हैं ऊपर जितने भी ये 2-3 एग्जांपल हमने डिस्कस किए, सभी जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। एक बार ये ख़त्म हो गए तो ये फिर ख़त्म हो जाएंगे। अब पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। पेट्रोलियम जो है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए अच्छे से आप देख लीजिए। पेट्रोलियम जो है एक क्रूड ऑयल होता है, और इसको जो है विस्कस लिक्विड, गाढ़ा एक तरह का ये लिक्विड होता है। ब्राउन ब्लैक इसका कलर होता है, और इसको लिक्विड गोल्ड, याद रखना है, लिक्विड गोल्ड या ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड या फिर रॉक ऑयल, तीनों नाम जो है दिए जाते हैं। तो पूछा जाता है लिक्विड गोल्ड, ब्लैक गोल्ड या रॉक ऑयल किसको बोला जाता है? पेट्रोलियम को। और ये एक हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। और जो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो याद रखना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की जाती है। नेक्स्ट आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम? जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर। अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स जिनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, उनको उसके बेस पर सेपरेट करते हैं। डिस्टिलेशन के बाद जो पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन के बाद क्या मिलता है हमें? पेट्रोलियम गैस मिलती है। एक तो पेट्रोलियम गैस के एग्जांपल्स कैसे? जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, फुल फॉर्म है एलपीजी की। तो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एलपीजी में, वो आपको याद रखना है, यहाँ से पूछा जाता है आपको क्वेश्चन। वो मेनली ब्यूटेन होता है एक तो, बाकी आइसोब्यूटेन, प्रोपेन ये भी होते हैं, कुछ अमाउंट में इथेन भी होता है। तो मेनली आपका ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन, कुछ अमाउंट में इथेन भी जो है एलपीजी में पाया जाता है। फिर एक सब्सटेंस है इथाइल मरकैप्टान, उसका फॉर्मूला है C2H5SH। इसको ऐड किया जाता है एलपीजी में स्मेल के लिए। तो स्मेल के लिए पूछा जाता है क्या ऐड किया जाता है? इथाइल मरकैप्टान। अब एक प्रोडक्ट आपका एक्सट्रैक्शन के बाद जो डिस्टिलेशन किया था हमने, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मिलता है पेट्रोलियम ईथर। ये क्या होता है? ये सॉल्वेंट के रूप में, चीज़ों को घोलने के रूप में जो यूज होता है, और ड्राई क्लीनिंग में भी इसका यूज होता है। तो ये हम अलग अलग इसके जो डिस्टिलेशन के बाद प्रोडक्ट मिलते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट है आपका पेट्रोल। पेट्रोल के बारे में जानते हैं। पेट्रोल का दूसरा नाम गैसोलीन भी है। तो गैसोलीन किसका नाम है? पेट्रोल का। इसमें 2 हाइड्रोकार्बन होते हैं, आइसोक्टेन और एनहेप्टेन। और पेट्रोल में जब अल्कोहल मिलाया जाता है तो ये मिलाया जाता है एंटीफ्रीज के रूप में यूज होता है। अल्कोहल कौन सी मिलाते हैं? इथानॉल या फिर मिथानॉल, और इसको जो है एंटीफ्रीज के रूप में यूज करते हैं। अल्कोहल जो है अपने आप में एक प्रॉपर फ्यूल का भी काम करता है, और यूजफुल होता है प्रॉपर बर्निंग ऑफ पेट्रोल में। अल्कोहल ऐड करने के बाद जो है प्रॉपर बर्निंग भी होती है पेट्रोल की, ये भी आपको याद रखना। फिर एक टर्म है नॉकिंग। नॉकिंग एक टर्म है जिसमें क्या होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है फ्यूल के द्वारा, उसको बोला जाता है नॉकिंग। और इसको स्टॉप करने के लिए, साउंड को जो है ख़त्म करने के लिए, एक एंटी नॉकिंग एजेंट्स जो है वो यूज किए जाते हैं।
कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंटी नॉकिंग एजेंट्स के, जैसे कि TEL टेट्राइथाइल लेड, BTX बेंजीन टोल्यून जाइलिन। ये इनके आपके जो है स्ट्रक्चर हैं, बेंजीन की, ये टोल्यून की, ये आपकी जाइलिन की। जो TEL है टेट्राइथाइल लेड, उसको करंटली जो है बैन कर दिया गया है ड्यू टू बैड इफेक्ट ऑफ लेड, तो ये आपको याद रखना है। एक टर्म है ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन रेटिंग, ये शो करती है कि कितना बेटर है आपका फ्यूल। जो ऑक्टेन रेटिंग या फिर ऑक्टेन नंबर है, ये शो करता है कि आपका फ्यूल कितना बेटर है। रिफाइंड पेट्रोल जो है उसको यूज किया जाता है एरोप्लेन्स में, ये भी आपको याद रखना है। इसकी ऑक्टेन रेटिंग होती है 100। पेट्रोल को जो है जनरली लाइट व्हीकल्स में यूज किया जाता है और रिफाइंड पेट्रोल को जो है एरोप्लेन्स में भी यूज किया जाता है। एक आपका प्रोडक्ट आता है केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल मेनली यूज किया जाता है स्टोव्स में, लैंप्स में, इन चीज़ों में। रिफाइंड केरोसिन ऑयल को जो है वो काफ़ी डेंसर होता है पेट्रोल से भी, और इसको रिफाइंड केरोसिन ऑयल को जो है ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल भी बोला जाता है। इसको यूज किया जाता है जेट, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स में। तो याद रखना है कौन सा फ्यूल कहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। एक है आपका एक्सट्रैक्ट जो है वो डिस्टिलेशन के बाद मिलता है पेट्रोलियम के, डीजल ऑयल। डीजल ऑयल क्या करता है, कुछ हार्मफुल गैसेज भी रिलीज करता है जैसे कि SO2, और ये कम कैलोरीफिक वैल्यू देता है, कम एनर्जी देता है। ये लार्ज हाइड्रोकार्बन्स का बना होता है, काफ़ी डेंसर भी होता है, इसलिए हैवी व्हीकल्स में ये यूज होता है। इसमें 2 हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं डीजल में, एक होता है सीटेन हेक्साडिकेन, एक है अल्फा मिथाइल नेफ्थेलिन। कैलोरीफिक वैल्यू होती है डीजल ऑयल की होती है 45 किलोजूल पर ग्राम। अगर पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू देखी जाए वो होती है 50 kg जो है पर ग्राम, किलोजूल kg यानी किलोजूल पर ग्राम। जो पेट्रोल है वो दोनों SO2 और NO2 दोनों गैसेज रिलीज करता है, इसलिए ज़्यादा जो है हार्मफुल होता है। इसमें डीजल ऑयल में सिर्फ जो है SO2 गैस रिलीज होती है। तो सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फिर नेक्स्ट है रेजिडुअल ऑयल। जो रेजिडुअल ऑयल मिलता है ये एक मिक्सचर होता है, उसका फिर से डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन के बाद जो है इससे जो मिलते हैं प्रोडक्ट वो हैं लुब्रिकेंट ऑयल, जो कि मशीन्स में उनको स्मूथ बनाने के लिए जो है यूज होता है। एक मिलता है पैराफिन वैक्स, इससे जो है वैसलीन या पेट्रोलियम जेली बनती है, कैंडल्स बनती हैं, ग्रीस बनता है। फिर आपका नेक्स्ट है एसफाल्ट। ये जो है रोड्स को बनाने में यूज होता है, सड़क वगैरह रोड्स बनाते हैं वहाँ पर एसफाल्ट का यूज होता है। और एक है पेट्रोलियम कोक, ये मेटल एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। एक आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कोलतार होता है वो कोल से मिलता है, वो भी रोड मेकिंग में यूज होता है। तो रेजिडुअल ऑयल से जो मिला वो है आपका एसफाल्ट, जो रोड मेकिंग में यूज होता है। ऐसे ही एक कोल से प्रोडक्ट मिलता है कोलतार, वो भी आपका जो है रोड मेकिंग में यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लिया, अब कोल के बारे में कुछ पढ़ते हैं। कोल मेनली 4 टाइप का होता है। ये टाइप्स हैं आपके पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। सबसे पहले स्टेज का है पीट और लास्ट स्टेज है आपकी एंथ्रेसाइट। कार्बन की अमाउंट है इनमें लगभग पीट में सबसे कम होती है, कार्बन की अमाउंट 50 से 60%, लिग्नाइट में 60 से 70%, बिटुमिन्स में 70 से 80% और लगभग 90% जो है एंथ्रेसाइट में होती है सबसे ज़्यादा। तो कार्बन की अमाउंट पूछी जाती है किस में कम होती है किस में ज़्यादा। और जो आपकी क्वालिटी है, सबसे लो क्वालिटी का पीट होता है सबसे पहली स्टेज का, और सबसे हाई क्वालिटी का जो है आपका एंथ्रेसाइट होता है। जैसे जैसे कोल में जो है वोलेटाइल सब्सटेंस या मॉइस्चर इंक्रीज होती है वैसे ही जो है ज़्यादा स्मोक, ज़्यादा धुआं वो प्रोड्यूस करता है। लिग्नाइट का सेकंड नेम याद रखना है ब्राउन कोल। तो ब्राउन कोल किसको बोला जाता है, लिग्नाइट कोल को, ये आपको याद रखना। फिर है जो बिटुमिनस कोल्स है वो सबसे मैक्सिमम अमाउंट में अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए इसको जो है हाउस होल्ड या फिर कॉमर्शियल कोल भी बोला जाता है बिटुमिनस कोल को। कोल एक मिक्सचर होता है इसलिए इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है। देखिए याद रखना हमेशा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या किया जाएगा, कोल को हीट किया जाएगा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। आफ्टर डिस्टिलेशन कोल से कुछ जो है प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए याद करना है, रखना है आपको, जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है वो सॉलिड्स का किया जाता है जैसे कोल। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया गया वो लिक्विड्स का जैसे कि पेट्रोलियम।
तो जो कोल का डिस्टिलेशन किया गया, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, उसके बाद प्रोडक्ट मिलता है एक आपका कोल गैस। ये याद रखना है, इसका फॉर्मूला CH4CO + H2। इसको बेटर फ्यूल या फ्यूचर फ्यूल भी बोला जाता है और एक फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में कोल गैस को यूज किया जाता है। तो बेटर फ्यूल या फ्यूचर फ्यूल किसको बोलते हैं आप? कोल गैस को। नेक्स्ट है आपका जो प्रोडक्ट मिलता है अमोनिया। अमोनिया यूज होती है फर्टिलाइजर्स में, NH3 इसका फॉर्मूला होता है। फिर एक कोल तार, मैंने बताया था आपको ये रोड्स में यूज होता है, पहले भी आपका पॉइंट डिस्कस किया था। एसफाल्ट था जो पेट्रोलियम से मिलता था, रोड्स में यूज होता है। कोल तार कोल से। फिर एक कोक, कोक में जो है 98% लगभग कार्बन होता है और ये गुड फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है और मेटल एक्सट्रैक्शन में जो है कोक का यूज किया जाता है। कोल तार एक मिक्सचर होता है, इसलिए उसका फिर से जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। मैंने बताया था जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका वो लिक्विड्स के लिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन सॉलिड्स के लिए। तो कोल तार मिक्सचर है तो उसका आपको जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। और कोल तार के जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कुछ जो है प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनके नाम याद रखने हैं। नेफ्थलीन, एंथ्रेसिन, बेंजीन, टोलिन और फिनोल। फिर एक नेक्स्ट प्रोडक्ट आपका कोल के जो डिस्टिलेशन से मिलता है वो है नेचुरल गैस। इसमें 90% जो है इथेन प्रेजेंट होता है और इथेन प्लस प्रोपेन वैसे दोनों प्रोडक्ट होते हैं। एक है आपकी CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये रिलीज करती है सिर्फ CO2। ये जो है SO2 और जो कि NO2 नहीं रिलीज करती, क्योंकि SO2 और NO2 अगर रिलीज करती तो वहाँ से आप एसिड रेन बनती है उससे, जो कि SO2 और NO2 जो है डीजल ऑयल, पेट्रोल ऑयल हमने पढ़ा था, वहाँ पर रिलीज होती है। लेकिन CNG क्या है, इसलिए इको फ्रेंडली बोला जाता है इस गैस को, क्योंकि ये सिर्फ CO2 रिलीज करती है, SO2 और NO2 नहीं करती, और इसलिए एसिड रेन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसमें CNG में अगर पेट्रोल मिलाया जाता है तो हाई इग्निशन टेम्परेचर हो जाता है और इसी के कारण जो है पेट्रोल को इसके साथ यूज किया जाता है उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। फिर नेक्स्ट है गैस LNG। ये भी मिलती है लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस। ये एक क्रायोजेनिक टाइप की गैस है। क्रायोजेनिक का मतलब होता है जो बिल्कुल लो टेम्परेचर पर जो है काम करती है, यूज होती है। एक है PNG, पाइपलाइन नेचुरल गैस। एक है आपकी नेक्स्ट वाटर गैस। याद रखना है वाटर गैस का क्या फॉर्मूला होता है, CO + H2। ये प्रोड्यूस होती है जब वाटर पास करता है जो है हॉट कोक के ऊपर से, हॉट कोक के थ्रू जो है वाटर को पास करते हैं तो वाटर गैस हमें मिलती है। ये यूज होती है कोल गैस के साथ में। एक और गैस होती है प्रोड्यूसर गैस। ये होती है CO + N2। तो CO + H2 आपकी वाटर गैस और CO + N2 प्रोड्यूसर गैस। ये प्रोड्यूस होती है जब एयर को पास किया जाता है हॉट कोक के थ्रू। अगर वाटर को पास किया गया था हॉट कोक पे तो वाटर गैस, और प्रोड्यूसर गैस तब कब बनेगी आपकी, जब हॉट कोक के थ्रू जो है एयर को पास किया जाएगा। ये यूज होती है फर्नेस ऑफ ग्लास में। एक होती है आपकी बायोगैस। इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जानते हैं। बायोगैस का दूसरा नाम गोबर गैस भी है। सबसे ज़्यादा इसमें मीथेन मिलती है 65%, CH4 मीथेन का फॉर्मूला। बाकी इसमें CO2 भी होती है, H2, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड भी। ये बायोगैस के रूप में यूज होती है और ये मैन्योर यानी यहाँ से हमें जो है खाद के रूप में भी बायोगैस यूज होती है। नेक्स्ट आपका एक फ्यूल आता है रॉकेट फ्यूल या प्रोपेलेंट्स। जो रॉकेट्स में यूज होते हैं फ्यूल, उनके कुछ एग्जांपल्स जानते हैं। तो ये याद रखने हैं। सबसे पहला फ्यूल है लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन, दोनों को मिला के फ्यूल बनता है, वो रॉकेट्स में यूज होता है। फिर अल्कोहल भी यूज करते हैं रॉकेट्स में। लिक्विड अमोनिया NH3, ये भी हम यूज करते हैं। एक फ्यूल है हाइड्रोजिन, ये हम यूज करते हैं रॉकेट्स में। फिर है थायोकोल रबड़ प्लस N2O4, ये फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है दोनों को मिलाकर। ये एक सॉलिड प्रोपेलेंट का एग्जांपल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। N2O4 क्या होता है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और ये एक सॉलिड प्रोपेलेंट का एग्जांपल है, ये याद रखना है। थायोकोल रबड़ प्लस N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रॉकेट फ्यूल्स हैं, प्रोपेलेंट्स भी बोलते हैं रॉकेट फ्यूल्स को। तो फ्रेंड्स, ये आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। तो इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम लायक बनते हैं वो हमने कवर कर लिए। आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और हमारी डेली क्लासेज जो अभी इस चैनल पर आ रही हैं और आने वाले समय में भी जो है
डेली जो आपको क्लासेज मिलती रहेगी उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको सभी वीडियोज़ जो कि यहाँ पर आएंगी उनके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप आसानी से बिना किसी परेशानी के सभी को देख पाएंगे। तो आज के इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।